शेयर स्क्रीन भी अलाउ कर दो मैम। डन सर। ओके मैम, अब क्लियर है आवाज मेरी? हाँ जी सर, क्लियर है। ठीक, थैंक यू मैम। हाँ मैम, ये दिखाई दे रहा है लिखा हुआ यूनिट्स एंड मेजरमेंट स्क्रीन पे? सर थोड़ी सी अगर आप अपनी वॉल्यूम को कम कर लो थोड़ा सा। हाँ जी, अब ठीक है मैम? हाँ जी सर, सर ठीक है, सब कुछ दिखाई दे, एवरीथिंग इज क्लियर। मैम 2-3 बच्चों को अनम्यूट कर देना। ठीक है सर। एक उसको कर दो, धानिका को कर दो, और एक कर दो सुवीर दुग्गल को। रेज योर हैंड्स बेटा दोनों बच्चे। यस। तो आज का हमारा टॉपिक है एरर ड्यू टू पावर। किसके कारण एरर हम निकाल रहे हैं? पावर के कारण। तो 4 केसेस वी हैव डन। कल डिवीजन तक हो गया था, ये पावर का केस है। पावर जैसे क्वेश्चन आ गया, एरिया ऑफ ए सर्कल है। दोनों बच्चे अनम्यूट हो गए? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जैसे एरिया ऑफ ए सर्कल है, मान लो क्वेश्चन आ गया एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, है ना? उसमें एरर निकालना है, वो कैसे सॉल्व करो? तो हमने कहाँ से ले लेना है? सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, इधर देखिएगा। लेट जेड लिखते हैं हम, तो एक्स ही लेते हैं ना। लेट एक्स इज इक्वल टू क्या मेरे बच्चों? ए दी पावर एन। ए पावर एन। इसमें एरर निकालना है। अब ए में कितना एरर होता है? डेल्टा ए। एक्स में कितना एरर होता है? डेल्टा। डेल्टा एक्स। तो क्या लिखोगे? एक्स एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। इधर क्या लिखोगे? ए ए प्लस एन माइनस प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा ए एन। पावर हाँ एन। जी, कॉमन निकाल लेंगे एक्स, तो क्या बचेगा? 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स। राइट हैंड साइड पे क्या कॉमन आएगा? ए। तो क्या बचेगा ए ब्रैकेट पावर में? एन। अगर यहाँ पावर एन है तो यहाँ पे भी पावर एन। एन। क्या क्या कट जाएगा बेटा? एक्स एंड ए एन। एक्स एन ए। हाँ जी, बाइनोमियल थ्योरम यूज करनी आती है। धानिका अप्लाई करिए बाइनोमियल थ्योरम। क्या कर सकते हो बाइनोमियल थ्योरम यूज यहाँ पे? ये रकम छोटी होती है ना, डेल्टा ए अपॉन ए, तो वी कैन यूज विच थ्योरम? बाइनोमियल थ्योरम। बोलिए धानिका, क्या आएगा राइट साइड पे? क्या नीचे आ जाएगा? तो फिर तू बोल बेटा। सर एन डेल्टा ए एन बाई ए। 1 and 1 will. कैंसल आउट सर। This is a formula for calculating which error? Relative. एरर ड्यू टू पावर। मतलब n टाइम्स हो जाएगा। कितने टाइम्स हो जाएगा? एन टाइम्स। यस। कोई दिक्कत हो? और एक चीज मैंने कल याद करवा दी थी, कोई भी क्वेश्चन हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट एरर ऐड होते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में रिलेटिव एरर। एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट रिलेटिव नहीं होते, हमेशा ऐड होते। देखिए, ये देखो अब कैसे करेंगे अगर मिक्स फ्रैक्शन आ रहा है। तो ये देखो मिक्स क्वेश्चन आ गया ना, देखो हर एक की अपनी अपनी यस पावर है। इसके सर बेस म्यूट पे हो मैक्सिमम गई। क्वेश्चंस आ गए। एक को तो अलग सॉल्व करना आता है, दूसरे तीसरे को भी अलग अलग कर लो। कैसे करोगे बोल लो? अगर देखो इधर, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो क्वेश्चन। अगर ए की पावर पी होती तो कितना आंसर आता बोल लो? सर पी ए बाई डेल्टा ए बाई ए। दोबारा से करते हैं।
तीन इंस्ट्रूमेंट डिवाइड कर लें क्वेश्चन को। z का फार्मूला क्या है, a दी पावर p, b की पावर q लिख लेते हैं, सेम जैसा लगता है। सही है। अगर यही होता Yes. क्वेश्चन तो कितना आंसर आता डेल्टा z अपॉन z का, बोल लो। P delta A by B. अगर ये अकेला होता फिर कितना आंसर आता? Q Q delta B by B. delta B by B. अगर ये अकेला होता फिर कितना आंसर आता? R delta C by C. और एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते। नहीं होता। बीच में कौन सा साइन डाल देना अपने आप। प्लस। दिस इज अ सिंपल वे ऑफ डूइंग मैक्सिमम क्वेश्चन जो भी आने वाले हैं। दिस इज द मेथड ऑफ कैलकुलेशन व्हिच एरर रिलेटिव है। कोई दिक्कत हो? No sir. No sir. पता लग गया था बच्चों को? Yes sir. हमेशा कौन सा साइन लेना है? Positive. Positive. कभी भी नेगेटिव यूज नहीं करना। नहीं नहीं करना। अगर मैं परसेंटेज एरर निकालना हो तो सर रिलेटिव को 100 से मल्टीप्लाई। वेरी गुड। अब सारे केसेस हो गए, करें शुरू क्वेश्चन। Yes Yes sir. sir. हाँ जी। अगर y दिया हुआ है a अपॉन b के बराबर तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ y कितना आएगा? ऑप्शंस लिख दी हुई हैं। यस, तो पहले आपने अपना first- क्वेश्चन कर लेना। डेल्टा y अपॉन y बताओ कितना आएगा। पहले रिलेटिव एरर निकाल लो। बोलो क्या आएगा बच्चों? Delta A upon delta A. डेल्टा a Delta A अपॉन upon डेल्टा A. Delta A upon A. Plus delta B Delta upon P B. by P. और परसेंटेज एरर निकालने के लिए Into Multiply 100. by 100. कौन सा पार्ट आंसर आएगा? Second part. पता लग गया? Yes Yes sir. sir. करें न्यूमेरिकल शुरू। Yes sir. Yes sir. हाँ जी, क्वेश्चन कैसे आना है? आपको एक टर्म दे देंगे x इज इक्वल टू a का स्क्वायर b की पावर 3 और सब में परसेंटेज एरर गिवन होगा। ए में 2% एरर है, बी में 1% है, सी में 2% है। ये गिवन होगा। तो क्वेश्चन समझ लगी सबको? Yes sir. सबसे पहले रिलेटिव एरर निकाल। कैसे करोगे शुरू? Sir delta x Delta by x x is upon equals to x is 2 equal to delta 2 into A delta by A A. A. फिर वैसे ही बाकी सभी टर्म्स का कर देना है। बीच में हमेशा ही कौन सा साइन आना है? प्लस प्लस। Positive. अंडर सी को क्या लिख दोगे? 1/2 तो क्या आ जाएगा? E की 1/2 power 1 delta by C. 2 delta C by C. पूरे स्टेप्स लिखने हैं जब भी मैं क्वेश्चन दूंगा आपको करने के। परसेंटेज एरर निकालने के लिए मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय Into 100.
100. क्या आएगा? Any doubt? No, sir. No, sir. No, sir. इसको क्या लिख देना है? परसेंटेज एरर इन एक्स। इसको क्या लिखोगे? अब वैल्यूज पुट कर दें हर एक चीज की। Yes, sir. क्या आएगा बोलिए? व्हाट इज परसेंटेज एरर इन ए? 2%. 2%. बी में कितना है? 1%. 1%. सी में 2%. 2%. और डी में 4%. 4%. कितना आ जाएगा सॉल्व करके? 12. ऐसे स्टेप्स लिखने हैं अगले क्वेश्चन में भी। तो आंसर इज हाउ मेनी परसेंट बच्चों? 12%. 12. किसी को डाउट हो? No, sir. एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर जो हमने ये फॉर्मूला है डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू एन डेल्टा ए बाय ए, सर इसमें हमने एक्चुअल बायनोमियल थ्योरम तो यूज नहीं की है। इसका मतलब ये 4-5% आने के बाद एप्लीकेबल तो रहेगा ही नहीं। हाँ जी, हाँ जी, ओनली फॉर स्मॉल वैल्यू। फिर लार्ज वैल्यू का क्या करेंगे? लार्ज के लिए नहीं होता बेटा एरर। अगर एरर ही लार्ज होगा तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। एरर्स ओनली विद स्मॉल मिस्टेक्स आर अलाउड। अगर एक बच्चा 40% एरर करेगा तो वो तो खत्म हो गया, कहानी खत्म। तो उसको आता ही नहीं कुछ, गलत है वो। एरर सिर्फ 2%, 3-4% तक ही चलते हैं। देखो क्वेश्चन में आपके सामने दिया, क्या दिया हुआ है? 4% तक है। समझ गया? यस सर। एनी डाउट? No, No, sir. क्वेश्चन यस Yes. सर। Yes, sir. एवरीबॉडी विल सॉल्व नाउ। आपको एक्स गिवन है इस बार ए बी स्क्वायर अपॉन सी दी पावर 1/3 और ए में एरर गिवन है 3%, बी में 2 है, सी में भी 3 है। किसमें निकालना है एरर? X. X. जल्दी करिए। सर 8% आंसर है। Yes, sir. यस सर, इतना ही आ रहा है। करने दो औरों को भी।
सर एक पिछले क्वेश्चन में डाउट था। बोलो जी। सर अब जैसे कह रहे हो कि एरर जो है वो 2, 3 या 4% तक हो सकता है, लेकिन सर हमारा जो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 करके जो हमने निकाला वो आ रहा था 12%। तो ये भी तो बहुत ही ज्यादा बड़ा एरर है। बेटा फिर- वो जब हमने सही कह रहे हो, अब एक बच्चा पहले एक रीडिंग में गलती की, फिर उसने दूसरी में भी करी, फिर उसने तीसरी में भी करी, तो फिर एरर ऐड होते रहे। ये इंक्रीज ऐड होते रहेंगे। एरर सब्ट्रैक्ट तो होना ही नहीं, एरर ओके बढ़ते सर। रहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं ये मिस्टेक मिनिमम करे बच्चा। अगर यही मिस्टेक ज्यादा हो जाएंगी तो वो एक्स तो आ जाएगा 50% आंसर। समझ गए? यस सर। Errors never decrease, they always add. Keep on adding. Everybody has got the answer? Yes, sir. yes यस सर। Multiply by 100. इधर 100 परसेंटेज एरर इन एक्स आ जाएगा, ऐसे करें। yes Yes, sir. ए में एरर कितना है? 3%, 3%, 2%, 2%, 3%, 2%, कितना आ जाएगा 3%, सॉल्व करके? 8% 8%। 8%। प्लस माइनस भी लिख सकते हो। एनी डाउट? No, sir. नो सर। तो अब क्वेश्चन कैसे, ये तो फार्मूला आपको गिवन था। कई बार क्वेश्चन आता है, जैसे मैं लिखा रहा हूँ, प्लीज सॉल्व, एवरीबॉडी विल सॉल्व, प्लीज राइट डाउन। Find the percentage error in measurement of kinetic energy of a body if the percentage error in mass is 2% and percentage error in speed is 1%. तो वैसे क्वेश्चन में वैल्यू फार्मूला तो गिवन रेडी, क्या बनेगा फार्मूला? Half MV square. काइनेटिक एनर्जी के इसका हाफ एम वी स्क्वायर। half अभी दो MV तीन square फार्मूले यूज होने हैं अगले क्वेश्चन में, बता दूं। हाफ में कभी कोई एरर नहीं 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 होता होता। सीधा डेल्टा के अपॉन के निकाल लेना है, डेल्टा ये वाला करके। ऐसे वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर का क्वेश्चन आ जाए तो कौन सा वाला लगना है? 4/3 pi r 4/3 पाई आर 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें 4/3 पाई में कोई एरर नहीं होगा। डेंसिटी ऑफ ए बॉडी मास अपॉन मास m by v M/V। क्यूब हो तो वॉल्यूम का फार्मूला L into L। क्यूब। तो करिए ML वाला minus क्वेश्चन Q. किनेटिक एनर्जी वाला जल्दी।
सर 4%। करने दो मेरे को। हो गया सर, 4% ही आ रहा है। एवरीबॉडी हैज डन? Yes, sir. Yes, sir. 4%. 4%. 4%। सही है सबका? सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं है? यस सर। Yes, sir. वो No, तो sir. जरूरत No, नहीं sir. है No, फिर। sir. नेक्स्ट कर लो। बाकी कोई डाउट हो किसी का? रेज योर हैंड। एनी अदर चाइल्ड? नेक्स्ट लिखे। फाइंड द परसेंटेज एरर in the measurement of density of a cube if percentage error in mass is 3% and the percentage error inside of cube is 2%. सर 9% आ रहा है। Yes, sir. 9%. कितना? सर 9%। 9%। 9%। मास में 3 था, साइड में 2 था ना? Yes, यस sir. सर, 3 से मल्टीप्लाई हो गया 6% उसमें हो गया। पूरा सवाल करना है, पूरे स्टेप्स लिखते हो ना? Yes, sir. यस सर। d/d आगे इस टाइप पे 1 मार्क 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बेटा। UT1 में जो भी आपका टेस्ट होंगे, यू विल गेट दिस इन 3 मार्क्स फॉर श्योर। इस टाइप का क्वेश्चन कर लिया होगा आगे तो। एनी डाउट? यस सर। No, sir. नो सर सर। मतलब वॉल्यूम को हम L क्यूब में कर सकते हैं ना कन्वर्ट, L की पावर 3 में। जितेन ने कुछ पूछना है तो फिर तू तो क्वेश्चन पूछेगा ना, तो मतलब आज तक करा दूंगा जो कहते क्वेश्चन पूछ के। कन्वर्ट करने का क्या मतलब हुआ बताना जरा। क्यूब सर का नो वॉल्यूम मतलब कितना होता है? उसमें रीराइट कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब का फार्मूला क्या है? साइड क्यूब। फिर साइड क्यूब। हाँ, तेरे को थोड़ा कुछ ना कुछ चाहिए होती है मेरे से डांट खानी जरूरी है ना? नो चल भाई सर, हितेन, तू पूछ बेटा क्या नो पूछना है? ऐसा नहीं है। हितेन, मैम हितेन को अनम्यूट कर दो प्लीज। बेटा बाद में पूछ लेना, फिर मेरे ख्याल से मैम अनम्यूट नहीं कर पा रहे होंगे। यू कैन कॉल करके पूछ Excuse लो। me, किसको sir. करना है दोबारा बताना। हितेन मैम, उसने हाथ खड़ा किया हुआ 45। ओके सर, ओके सर। थैंक यू मैम। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ जी। सर अगर हमारे पास ऐसे हो कि z इज इक्वल टू a प्लस बी होल पावर n, तो सर उसको क्या, उसको में एरर कैसे फाइंड करेंगे? n इंटू मल्टीप्लाई बाय n आ जाएगा। वो आपकी भी वॉइस नहीं क्वेश्चन, आ रही। घबरा मत, वो भी करेंगे, डोंट वरी। हितेन पूछ लो बेटा क्या पूछना है।
सर वॉइस प्रॉपरली सर वॉइस कट रही है। हितेन क्या पूछना है बच्चे? सर अभी भी कट रही है। सर रिपीट कर दो, आपने क्या बोला? अभी वॉइस कट रही थी आपकी। मैंने कहा वो भी करेंगे बेटा, उस टाइप के क्वेश्चंस भी। यस सर। सर समझ Excuse me, आ रहा है, sir. सब कुछ समझ आ रहा है। ठीक है मैम, ठीक है। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का लिखिए। सर Find मेरा the- डाउट था कि सर परसेंटेज आंसर लिखने के साथ सर प्लस माइनस लिखना है साथ में। हाँ जी, लिखोगे तब भी चलेगा, सर नहीं लिखोगे सबके तब भी साथ में चलेगा। जैसे नाइन। सेम, कोई फर्क नहीं बेटा, यू विल ओके गेट सर। फुल मार्क्स, ऑप्शनल है वो। ओके सर, थैंक यू। प्लीज राइट डाउन। Find the percentage error in the measurement of resistance of a conductor. If percentage error in current is 1%, and percentage error in potential difference is जब करंट का बता दो। 1%, and percentage error in potential difference is, बोलना नहीं, सॉल्व करके सबको करना है देना, 3%। खुद करना है, फालना भी नहीं बताना मैंने। Do yourself fast. So done. Wait, don't tell the answer. डन सर। डन सर। पालना क्या है यार का? V V upon I। upon I. V अपॉन आई। पावर 1 है तो क्या आ जाएगा? डेल्टा 1% plus 3%. सीधे लिख देना 1% है, प्लस 3%। सीधे लिख देना 1% प्लस 3%। No, नो sir. सर। सर डेल्टा V अपॉन V इंटू 100 प्लस पूरे स्टेप्स डेल्टा। करने हैं बच्चों, मल्टीप्लाई बाय Yes, sir. 100 भी करके दिखाना पूरे है। स्टेप्स। Yes, sir, किया बताया से 4% था. पूरे स्टेप्स करने हैं। अब बताइए कितना कितना एरर गिवन है? V में कितना था? 3, 3%। और I में 3%। 4 आ जाएगा आंसर। 1%। 1%। एनी डाउट? 4% टोटल। 4% एरर। हाँ जी, क्लियर हो गए इस टाइप के क्वेश्चन। दिस इज ए श्योर क्वेश्चन, 3 मार्क्स इन योर फर्स्ट PT1 एग्जामिनेशन, ऑलमोस्ट श्योर। पता चल गया सबको? चलो ठीक है बच्चे।
मैम प्लीज एंड द मीटिंग, थैंक यू मैम।